आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एक छोटा सा गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे कथा लिखी चलते हैं तुलसीदास जी महाराज की। देखिए, ऐसे ये सभी युग पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी आप विचार करके देखें, इस कली काल में जो अभी हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं, देखिए कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी सामाजिक कुरीतियां हैं। इस कुरीतियों के में यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके कि भाई हर जो बच्चा एजुकेशन अच्छा एजुकेशन ले रहा है, बड़े बड़े एजुकेशन ले रहा है, और लेने के बाद वो ये कहता है अपने माँ बाप से, हम कहाँ से कहाँ आ गए, मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ, कि वो ये कहता है अपने माँ बाप से करने की का ये साहस कर जाता है कि मम्मी और पापा आप जो है हमारे बारे में कम विचार करें, हम लोग का भी अपना एक जीवन है, एक हम लोग का अपना जो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं। यानी कि वो भौतिकतावादी को ही वो ये समझते हैं कि ये मेरा टारगेट है। रिजल्ट ये है, इतनी सामाजिक कुरीतियाँ डेवलप हो गई हैं कि इतने उम्र हो जा रहे हैं बच्चों के कि उनकी शादी विवाह, जब सारी योग्यता है, रुपया है, पैसा है, हर अच्छाई उनके अंदर है, कोई दुर्गुण नहीं है, उसके बाद भी उनके अपने शादी ब्याह होने का जो उम्र होता है वो भी निकल जा रहा है। और माँ बाप को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक माँ बनने की और पिता बनने की भी अवस्था होती है। उस व्यवस्था को यदि वो मतलब भौतिकतावादी के चक्कर में आकर के वो सब कुछ तहस नहस हो गया है। और परिवार की स्थिति आप देख लें, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत जैसे देश में संयुक्त परिवार की परिकल्पना थी, आज वो परिकल्पना एकल परिवार में हो गई है। कितना कष्टदायी है ये। आगे अब हम तुलसीदास जी महाराज के जीवन की बात करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आज को लेते हुए कि उस जब मुग़ल शासक का, अभी तो इस समय हमारे हिंदू धर्म की बात हम कर सकते हैं, उस समय तो इतनी कठिनाइयाँ थी मुग़ल कालीन में कि तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कि वो बहुत खुल के भी नहीं बोल सकते थे। जिसको वो लोग बोलते थे उसको मुग़ल सैनिक, मुग़ल राजा दबा देते थे। कितनी संघर्ष था उस समय में। तो अब जाहिर सी बात है, जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं अपने देश में ही हैं जो मतलब दूसरे देश की भी बात करते हैं। उस समय भी वहाँ थे, ऐसे लोग थे जो अपने ही लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते थे और उनकी बुराई करते थे वो। अब तुलसीदास जी महाराज जब वाराणसी आते हैं, बनारस आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं, चित्रकूट के धाम से भगवान का दर्शन करके, भगवान को सुमिरन करके जब आते हैं, तो आने के बाद यहाँ पे इनको तमाम कठिनाइयों का से गुजरना पड़ता है। जैसे वो चाहते ये हैं कि हम राम कथा प्रारंभ करने से पहले हम काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के वहाँ पे शंकर भगवान के सामने बैठ करके और हनुमान जी के सामने बैठ करके अपनी कथा को हम एक बार सुना लें, फिर इसके बाद हम हस्तलिखित उस रूप में उसको ले आएंगे। लेकिन यहाँ जो विद्वत समाज था वो उनको बहुत परेशान किया। फिर भी उस पर वो तुलसीदास जी महाराज की विजय होती है। यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे की कथा इस प्रकार से होती है कि उनको सपने में शंकर भगवान बार बार कहते हैं, या उनको अंदर स्वतः प्रेरणा होती है कि नहीं, आप जो है
अब ग्रंथ का निर्माण करिए। तो एक बड़ी चमत्कारिक बात होती है कि जब तुलसीदास उस प्रहलाद घाट पे बैठ करके कुछ लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने मित्र के घर जहाँ ठहरे हुए थे वो लिखने का प्रयत्न कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को लिखा वो चीज़ उस भोजपत्र से गायब हो गई। 7 दिन बेचारे लिखते रहे, जो भी लिखते थे वो सब गायब हो जाता था। फिर प्रयाग का मेला लगा, कुंभ मेला लगा, वहाँ भी गए, वहाँ भी बैठ के बेचारे बहुत मेहनत किए, जो लिखते थे सब गायब हो जाता था। अब बड़े परेशान, रोने लगे। अब रोने लगे, परेशान है, हनुमान जी से भी कह रहे हैं हनुमान जी क्या कर रहा है, तो हनुमान जी तो बार बार इशारा करते थे, प्रेरणा देते थे, भाई देखो जो करना है सोचो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। तो पूछते हैं हनुमान जी से कि आप बताएं कि हमारा उद्देश्य किस लिए हुआ है, कैसे हमें पता चलेगा। तो एक दिन उनको सपने में वो ये देखते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, सूर्य भगवान जैसे लोग जो हैं वहाँ एक जगह इकट्ठा हैं और तुलसीदास जी महाराज राम कथा का हस्तलिखित कर रहे हैं। अपने को खुद भी देख रहे हैं, वो ध्यान अवस्था में खुद भी देख रहे हैं। तब उनको ये प्रेरणा मिलती है। फिर ये प्रश्न जब वो रखते हैं संत समूह के सामने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो सब गायब हो जा रहा है। शंकर जी के भगवान के मंदिर में आकर रोने लगते हैं। तब वहाँ से वो प्रेरणा मिलती है उनको कि देखो भाई ऐसा है कि जो तुम जिस भाषा में लिखना चाह रहे हो वो भाषा कैसी, कौन सी भाषा है, संस्कृत की भाषा है। संस्कृत भाषा जो देव भाषा है वो भाषा तो वही समझ सकते हैं जो विद्वज्जन है, सभी तो नहीं समझ सकते। आप एक काम करो कि ऐसे जन भाषा में लिखो उसको कि जो सारे जन सामान्य लोग समझ सकें। अब ये बातें ईश्वर प्रेरणा से उनको समझ में आती है और फिर वो अपने को अयोध्या लेके जाते हैं। अयोध्या जाते हैं तो आप जानते हैं भगवान प्रभु का वहाँ पे जन्म स्थल है। वहाँ जाके एकदम भाव विवल हो जाते हैं। वहाँ उनका मित्र मिलता है, से मुलाकात होती है। तो तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्रसन्न होते हैं अपने दोस्त को देख करके। कहते हैं कि तुम मित्र, तुम यहाँ कहाँ से कैसे आ गए। तो वो कहता है कि हमें भी ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है। और जो उनका मित्र श्रीकांत है, श्रीकांत कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है तुलसीदास जी महाराज कि ईश्वरीय प्रेरणा से हमें तुम्हारी व्यवस्था करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नहीं, तुम बैठ करके यहाँ पे लिखना। वहीं पर ज्ञान दत्त शास्त्री जो उनके बचपन के मित्र थे, जो उनके गुरु महाराज थे नरहरि दास जी, तुलसीदास जी के, वहीं से ये लोग भी शिष्य थे, श्रीकांत जी और ज्ञान दत्त शास्त्री। लेकिन ज्ञान दत्त शास्त्री के अंदर बहुत अहंकार था। वो जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे और वो बड़ा उनको अपमानित किए कि भाई देखो तुम क्या लिखोगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो वही दीन दरिद्र ब्राह्मण बन के घूम रहे हो। अब आप यहाँ पे देखें कि यहीं पे तुलसीदास जी बैठ कर के अयोध्या में भगवान राम की जीवनी पे से लेकर के अंत तक की पूरी कथा को लिखते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आप देखेंगे कि ये राम कथा सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया। कथा यहाँ पे 3 जगह चलती है। भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया और काकभूषुंडी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया। और इनके तुलसीदास जी महाराज के जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन चूंकि वो आत्मज्ञानी थे, उनको ये पता था कि हमें उसी अपने अंश से मिलना है जहाँ से हम आए हैं। और वो वहाँ मिलने के बाद जो है अपने जीवन को फिर धन्य बनाते हैं और इस तरह से वो राम कथा लिख पाते हैं।
तुलसीदास जी महाराज जब कथा लिखने बैठते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, केवल कथा हरि पद धाये, भगति होए सुनियन पाए, उमा कहूँ सब कथा सुनाई, जो भुषुंडी खगपतहि सुहाई। मगन होकर के तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि मैं वही कथा लिखूंगा, उसी का सुमरन करूंगा, उसी का सब करूंगा जो भगवान शंकर ने उमा को सुनाया है, काकभूषुंडी ने खगपति को सुनाया है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि सुनाया है। मैं उसी कथा का निर्माण करूंगा। जय श्री राम।